अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंबाइन वीडियो बनाने का हम पहला तजुर्बा करने जा रहे हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि करंट इश्यूज़ के बारे में बात करें और उसके मुतालिक जो हमारी आरा है उस पर हम बामी उमूर का तबादला ख़याल करें। तो सबसे पहले जो हम बात करना चाहेंगे वो है पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस और मौजूदा हुकूमत के इसके बारे में हिकमत अमली। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमें सुनने में आ रहा था कि मौजूदा हुकूमत पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ाना चाह रही है और ऐन मुमकिन है कि आज रात इस खबर का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन कुछ देर पहले ये हमें खबर मौसूल हुई है कि उन्होंने ये कीमतें जो बढ़नी थी इसकी तरदीद कर दी है। तो उस हवाले से मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। ठीक है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत में आए हैं और उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है, तो सुनने में ये आ रहा था कि बहुत ज़्यादा महंगाई होगी और इसी तरीके से पेट्रोल के प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा था कि 85 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा करने जा रहे हैं। ओगरा ने इसकी समरी भी जारी कर दी थी, लेकिन कुछ देर पहले हमें ये पता चला है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी है। तो अब पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इस ज़िमन में अभी जैसे कि आज बिलावल की आमद थी कराची में और कल जो है साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब आ रहे हैं और उसके मुतालिक जो यूथिया अवाम है वो खासी पुरजोश है और उन्होंने कल से ही डेरे लगाना शुरू कर दिए हैं। वो जो जहाँ पे उनका पंडाल सजना है, जहाँ पे उनका जलसा होना है, तो देखने में आ रहा है कि जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं जो अहबाब, वो बड़े जज्बाती हैं इस मामले में। उन्हें ना तो रमज़ान के तक़द्दुस का ख़याल है, ना इस बात का ख़याल है कि रमज़ान जो है इबादत का महीना है, और वो उस जलसे में जाना चाह रहे हैं जहाँ पर सिवाय बेहयाई और बेशर्मी के कुछ ना होगा। जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, जिनकी हुकूमत गिर चुकी है, उन्होंने हुकूमत गिरने से पहले अमर बिल मारूफ़ का एक नारा लगाया था और उस ज़िमन में लोगों को इकट्ठा किया था। हालांकि इन्हें ऐसी चीज़ें करते हुए सोचना चाहिए कि आप दीन इस्लाम का नाम लेकर आप अमलन क्या कर रहे हैं। आप मखलूत माहौल कायम कर रहे हैं, मखलूत फ़िज़ा में औरतों और मर्दों को इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके बाद जो इनके जलसों में होता है सिवाय मुजरों के और तो कुछ हमें देखने को मिलता नहीं है। नारेबाजी होती है, कमरें हिलाई जाती हैं। अगर यही सब कुछ हमने देखना है, यही सब कुछ अगर हमने ऑब्ज़र्व करना है, तो वो तो हम कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। ये रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर ये ठुमके लगाने के लिए, कमरे लचकाने के लिए और नाच गाना करने के लिए तो आमिर लियाकत ही बहुत है। इसके लिए तो फवाद, ये क्या नाम है, फ़हद मुस्तफ़ा ही बहुत है। इसके लिए तो आपका जीतो पाकिस्तान शो ही बहुत है। इसके लिए तो AR बहुत है। तो इसमें पीटीआई को अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत क्या, वो भी रमज़ान के महीने में। तो कम अज़ कम अगर पीटीआई क़यादत इस मामले में ख्याल नहीं कर रही, तो ये जो पीटीआई वर्कर्स हैं इन्हें ख्याल कर लेना चाहिए कि आप तो मुसलमान हैं यार, आपकी क़यादत को इस चीज़ का ख्याल नहीं, आप इसका ख्याल कर रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें आप पोस्टपोन कर दें ईद के बाद के लिए। रमज़ान में आप अपनी इबादत करें, अल्लाह को याद करें। इन जलसे जुलूसों में शिरकत ना तो आपके कब्र में काम आएगी और ना आपके हश्र में काम आएगी। तो इन फजूलियात में पढ़ने से बेहतर है कि आप कोई अमली काम कर लें, अल्लाह को राज़ी करने का काम कर लें। आपकी इस बारे में क्या राय है? माशाल्लाह, आपने सवाल ही इतना बड़ा कर दिया जिसके अंदर बहुत सारे हमें जवाब भी मिल गए। फिर भी मैं आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए इसका जवाब देना चाहूँगा। पिछले दिनों में एक मोतबर आलिम है जिनका नाम है अब्दुल्ला शमीम। ये बहुत ज़्यादा सरगर्म रहते हैं करंट इश्यूज़ के अंदर और इस्लाह की कोशिश करते हैं नौजवानों की ख़ास तौर पे, क्योंकि खुद भी नौजवान आलिम है। तो वो ये फरमा रहे थे कि ये जो पाकिस्तान की सियासत है ये गंदी सियासत है और इसके अंदर ये सियासतदान सिर्फ़ और सिर्फ अपना भला सोचता है, इसको कोई परवाह नहीं है पब्लिक की। अब ये जो अमल बिन मारूफ का जैसे आपने फरमाया कि वो नारा लगा रहे हैं, इसी तरीके से सियासतदान ऐसे ही करते हैं। जिसको अपनी सियासत को चमकाना होता है वो दीन का नाम लेता है, दीन के लिए बातें ओढ़ता है और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाता है। क्योंकि ये अवाम जज्बाती अवाम है। ये अवाम जो है इस्लाम के नाम पे फ़ौरन कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब ये अमल बिन मारूफ का जो नारा लगा रहे थे साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, तो मैं भी यही सोचता था कि ये नारा तो लगाते हैं कुरान की आयत का,
लेकिन इनके लिबादे के अंदर इनकी जो सूरत है उसके अंदर हमें क्यों शरीयत नज़र नहीं आती। अगर ये इतने ही मुत्तकी हैं, इतने ही दीन से लगाव है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमदर्द है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, तो ये नज़र क्यों नहीं आता है हमें। इनकी बातों तक तो हमें दीन नज़र आता है, लेकिन इनकी अमली ज़िंदगी में हमें दीन नज़र नहीं आता। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा पाकिस्तान की जो नौजवान अवाम है कि इन सियासतदानों की जो है बातों में ना आए। ये सब अपनी सियासत चमकाने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सिर्फ अपना सोचते हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के चक्कर में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारा फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मैं आपकी बात की तायीद करूँगा और 100% तायीद करनी भी चाहिए, क्योंकि जो भी हक बात है उसे हमें दिल से तस्लीम करना चाहिए। यही एक मुसलमान का शिवा होना चाहिए। यहाँ पर शायद हमारी वीडियो से और हमारी बातों से ये तासुर जाए कि हम लोग एंटी इमरान खान है या एंटी PTI हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हर उस फोरम पर आवाज़ उठाने की कोशिश की इमरान खान के हक़ में जहाँ पर हमें ये सही लगा, लेकिन जो चीज़ गलत है हम उसका अलल ऐलान करते हैं, धड़ल्ले से उस पर बात करते हैं। हमने कभी मुनाफ़िक़त से काम नहीं लिया। जो हमें चीज़ सही लगती है उसे सही कहते हैं और जो गलत लगती है उसे बरमला हम गलत कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ PTI की बात नहीं है, इस तमाशे में सब पेश हैं, चाहे वो नून लीग हो या फिर ये PP हो। इन सब के जलसों में यही तमाशा होता है जो PTI के जलसों में होता है। तो इस ज़िमन में वो ख़ुद को ये ना समझे कि हम लोग फरिश्ते हैं, ये इस थाली में सारी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो यहाँ पर मैं आसिफ से बिलखुसूस रिव्यू लेना चाहूँगा, क्योंकि इनका ताल्लुक़ PTI से है और ये बड़े सरगर्म कारकुन हैं। और ज़ाहिर है एक कारकुन जो होता है, जो सच्चा कारकुन होता है, उसकी अपनी पार्टी से वाबस्तगी होती है और वो उसके हवाले से काम भी करता है, उसे उससे वारफ्तगी और उल्फत होती है। तो इस ज़िमन में ज़ाहिर है उसकी जो अक़ीदत का लेवल है वो एक आम बंदे से जुदा होता है। तो मैं आसिफ से इस मामले में इसके रिव्यूज़ लेना चाहूँगा। जी आसिफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशिफ भाई कि आपने अपने प्रोग्राम में इज़्ज़त बख्शी। ये है कि PTI को अपनी अगली हुकूमत के लिए तैयार होना है, तो वो अपनी तैयारियां कर रही हैं। रमज़ानों में इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, जो नाच गाने वगैरह, जो उनके जलसे वगैरह जुलूस होते हैं, उसमें यही बेहयाई दिखती है। और दूसरा, पहले आपने ये कहा कि भाई अगर आपने यही देखना है तो आप TV भी देख सकते हो, लेकिन लोगों का नज़रिया ये है कि भाई वो ये चीज़ लाइव देखना चाहते हैं, क्योंकि जो लाइव देखने में जो मज़ा है ना वो TV पे देखने में मज़ा नहीं है। और आमिर लियाकत तो अभी एक ना शैतानी चुंग बंद हो गए हैं, वो अभी नहीं आ रहे, उनको अभी शो भी नहीं मिला। तो वो जो लेवल है वो तो अभी उनका क्लोज हो गया। अभी जीतो पाकिस्तान है, तो जीतो पाकिस्तान का एक अलग ही क्लास है। इसके अलावा जो फ़ाज़ मुस्तफ़ा जो शो कर रहे हैं, उसके अलावा ये है कि वो कोई और इस तरह का शो नहीं कर सकता। बाकी ये है कि हर कोई करता वही है, लेकिन फ़ाज़ मुस्तफ़ा जैसे शो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी जो रेटिंग है, जो ARY की जो रेटिंग है, वो अभी तक ना कोई बोल न्यूज़ बीट कर चुका है, ना समा कर चुका है, ना इसके अलावा दीगर जो जितने भी हैं जो चैनल्स हैं न्यूज़ के, वो कोई ARY की जो लीडिंग जो है वो उसको बीट नहीं कर सका है। दूसरी बात ये, पीपल्स पार्टी ने 30 साल हुकूमत की, तो 30 साल यही आते रहे। नून लीग इसने 5 साल हुकूमत की। पीपल्स पार्टी तो जो है वो शेर व शाह है, उसने हर हुकूमत अपनी पूरी की है। बाकी नवाज़ शरीफ की बात की जाए तो नवाज़ शरीफ तो आपको पता है नाअहल करार देकर जो है उनको यहाँ से फरार कर दिया गया। अभी सुनने में ये आ रहा है कि उनको दोबारा से टिकट दी जा रही है कि भाई वो कराची आएंगे, तो उनकी कुछ मीम्स वगैरह बनाते रहते हैं लोग। उनकी मीम्स अभी देख रहा था तो अपने भाई से गले मिलते हुए कह रहे हैं कि मुझे तो सारी रिपोर्ट क्लियर हैं, मुझे सिर्फ गैस का मसला था, मैं दोबारा आ रहा हूँ। तो ये सारी बातें जो है वो इसमें क्या सोशल मीडिया वाले भी कुछ हद तक फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनके पेज की रेटिंग बढ़ जाती है, उनको सोशल मीडिया के थ्रू जो है पैसे मिल जाते हैं। बाकी ये है कि आंखें गर्म करने के लिए यही एक मुजस्समा है कि आप चले जाएं वहाँ पे बड़े बड़े जलसों में जुलूसों में, तो वहाँ आपकी आंखें भी ठंडी होंगी, आपकी ठड़क भी निकलेगी और सारे तमाशे जो है आप लाइव देखोगे। बाकी TV में वो मज़ा नहीं है। TV तो आपको बस ऐसे ही दिखाता है, घर में बैठे बैठे आप ख़वातीन के साथ अपने, जाहिर सी बात है घरेलू माहौल होता है, तो वो चीज़ आप नहीं देख सकते हो जो आप लाइव देखते हो, क्योंकि आपके पीछे तो सारे दोस्त यार होंगे या पीछे खलकत होगी, आवाम होगी, वो भी यही काम कर रही होती है। बाकी इमरान खान को भी पता है
और जो वोटर्स हैं उनको पता है कि हमने पीटीआई को वोट देना है, और जो पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं उनको पता है कि हमें सालों साल से देते हुए आ रहे हैं पीपल्स पार्टी को, तो वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। बाकी नून लीग वाले जो हैं वो शुरू से जो कट्टर नून लीग वाले हैं वो नून लीग को वोट देंगे। तो इसमें यह है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि अभी काफ़ी मरतबा ऐसा होता होगा कि पीपल्स पार्टी की जो पब्लिक है वो पीटीआई के जलसे में भी शिरकत करती होगी। आपको तो नहीं पता ना कितने चेहरे हैं, हज़ारों चेहरे आते हैं, लाखों चेहरे आते हैं, करोड़ों लोग हैं। जैसे लास्ट टाइम हम गए शारा पैदल से लेके पूरा गुलिस्तान जौहर तक, मिलेनियम मॉल तक पब्लिक हम आगे नहीं जा सके क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। तो अब उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो पीपल्स पार्टी से ही होंगे, रह चुके होंगे, जो होंगे भी। और हमने काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी देखी जो लियारी से लोग आ रहे थे भाई, पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई में आ गए हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी देखे। तो ये तो भाई नेक्स्ट हुकूमत जो है वो अब मैं ये देख रहा हूँ कि पीटीआई है। बाकी आप जितना भी कोशिश कर लो, दल से जुलूस कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। रमज़ानों में थोड़ा सा ख्याल रखें, रमज़ानों में जो है दल से जुलूस तो कर रहे हैं, एक आप बोलते हो कि यार खामोशी वाला होना चाहिए, बिल्कुल कोई बदतमीज़ी या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रमज़ानों में कम से कम गाने तो ना बजाओ यार। आपने तकरीर करनी है आप करो, लेकिन साथ साथ वो टीवी पे हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो है ना वो चल रहे हैं, पीटीआई के गाने चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के गाने चल रहे हैं कि बिलावल 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 जी है बिलावल, ये सारे उसमें सारी ट्यून्स होती हैं। तो ये तो नहीं है ना यार। अब रमज़ान का तो रमज़ान का कम से कम एहतराम करो, रमज़ान के बाद ये सारी चीज़ें करो, समझ में आता है। आपने जुलूस करना है, जलसे निकालने हैं, तकरीरें करनी है, आप खामोशी तकरीर करके अपनी आवाम को अपनी तरफ ले जाएं। बाकी तो इसके अलावा और मज़ीद अल्फाज नहीं है मेरे पास। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि आपके पास अल्फाज नहीं है, तो मैंने माइक लेना मुनासिब समझा। आपकी बात से मैं इत्तफाक भी करता हूँ कि एहतराम रमज़ान के अंदर कम अज़ कम इन सियासतदानों को सोचना चाहिए और रमज़ान का तक़द्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए। रमज़ान की हुर्मत है, इसकी हुर्मत को बरकरार रखें और मुसलमानों को सियासत से हटा के दीन की तरफ, इबादत की तरफ राग़िब करने की कोशिश करें। क्योंकि आप लोगों ने इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक सियासी हंगामा आराई की हुई है और सियासत के आड़ के अंदर लोगों को घसीटा हुआ है। तो बराए करम हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर है, तो हमें चाहिए कि हम मुसलमानों को दीन की तरफ, इबादत की तरफ राग़िब करें। काशिफ भाई से मैं इख्तितामी अल्फाज के साथ मैं कहूँगा कि काशिफ भाई अपने इख्तितामी अल्फाज आप अदा करें और हम इसको इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी मैं आप दोनों की बातों से सहमत हूँ और इत्तफ़ाक़ करता हूँ। बाकी इख्तितामी अल्फाज वही हैं कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें आका अलैहिस्सलाम इसके आते ही कमर कस लिया करते थे और वो अपने घर वालों को ख़ास तरगीब दिलाया करते कि रमज़ान आ गया और इसमें वो इबादत के लिए बहुत यानी ज़ोर व शोर से इसमें जुट जाया करते थे। और आका अलैहिस्सलाम की इबादत के तो क्या ही कहना है, और वो यकीनन हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमारे लिए अगर आप ये कहें ना आखिरी उम्मीद इमरान खान, तो ये सरासर आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आप कहें कि हमारी जो उम्मीद है इमरान खान है, हमारी जो तमाम तर तवक्कुआत हैं इससे वाबस्ता हैं, तो इससे बड़ी जहालत कोई नहीं है। हमारा जो लीडर और रोल मॉडल है वो आका अलैहिस्सलाम है, तो हमें उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पर लागू करना चाहिए। गो कि हम कमज़ोर हैं अमली तौर पर, लेकिन कम अज़ कम रमज़ान के तक़द्दुस का ख्याल करके इसमें हम इन गुनाहों से तो कम अज़ कम बच जाएँ ताकि हमारी आक़िबत संवर सके। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन झमेलों से आज़ाद होने की और हमारे जहनों को साफ़ रखने की तौफ़ीक़ बख्शे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की अगली नशिस्त में। तब तक अपना और अपने गिरदो पेश के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हमारा हामी नासर हो।